पहले इस वीडियो को देखिए। नीतीश कुमार जी ने काम किया, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को दफना नहीं सकता, इस बात याद रखिएगा। आखिर अचानक बाहुबली नेता आनंद मोहन को क्यों लगने लगा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है? अनन्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। थैली लेने वाला थैली की बात कर रहे हैं क्या? शिवहर से सीटिंग सीट था ना बीजेपी का, कई एक बार रामा देवी वहाँ एमपी बनी है, बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला उनको, वहां से टिकट काट कर लवली जी को टिकट मिला। क्या वो थैली लेके गए थे किसी के पास? जो थैली पहुंचा रहे हैं उन्हें मलाईदार पद मिल रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। कहते सिंह इज किंग, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद, कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। कितना वोट से जीते वहां? 112 वोट से। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों ये वीडियो खूब चर्चाओं में है। आखिर अचानक बाहुबली नेता आनंद मोहन को क्यों लगने लगा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है? क्यों वो लगातार जेडीयू पर हमलावर है? ये वही आनंद मोहन है जिनकी रिहाई को कभी नीतीश कुमार का राजपूत मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। आज उसी पार्टी के खिलाफ आनंद मोहन आग उगल रहे हैं। दरअसल इसकी कहानी सिर्फ नाराजगी की नहीं बल्कि बिहार की बदलती सत्ता, बेटे का भविष्य और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की कहानी है। आइए पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में थे और आनंद मोहन तब जेल में हुआ करते थे, उनके लिए जेल मैनुअल को, नियमों को बदलकर उनको जेल से बाहर निकाला गया था। माना गया था कि जेडीयू ने राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार, नया मंत्रिमंडल बन चुका है। इसी के बाद आनंद मोहन का गुस्सा खुलकर बाहर आने लगा है। अब इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है उनका बेटा, आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद जेडीयू का विधायक है। आनंद मोहन का दावा है कि जब जेडीयू राजनीतिक संकट में थी तब चेतन आनंद ने सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में आनंद मोहन को पूरा भरोसा था कि नए मंत्रिमंडल में उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब मंत्री पद की लिस्ट आई तो चेतन आनंद का नाम गायब था। बस यहीं से नाराजगी की विस्फोट हो गई। आनंद मोहन ने खुलकर कह दिया कि अगर बेटा सरकार बचाएगा तो सरकार भी चलाएगा। दरअसल हम भीख नहीं मांग रहे हुजूर। यहीं से अंदर खाने में चर्चा शुरू हुई कि आनंद मोहन का रास्ता रोकने में जेडीयू को कुछ बड़े नेताओं की भूमिका रही, जिसमें सबसे अहम नाम जो आ रहा है वो ललन सिंह का लिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन परिवार को इतनी जल्दी बड़ा राजनीतिक स्पेस मिले, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर एक अलग शक्ति तैयार हो सकती है। यानी अब आनंद मोहन के लिए सिर्फ मंत्री पद का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दूसरी बड़ी वजह है शिवहर। शिवहर से आनंद मोहन के परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। उनकी पत्नी लवली आनंद यहाँ से सांसद है और लंबे समय से इस इलाके में आनंद मोहन परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार जेडीयू ने उसी गढ़ में सर्जिकल स्ट्राइक कर पार्टी ने पहली बार वैश्य विधायक श्वेता गुप्ता को मंत्री पद दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह कोई सामान्य फैसला नहीं था, बल्कि जेडीयू का साफ संदेश था कि अब पार्टी किसी एक परिवार या जातीय वर्चस्व के भरोसे नहीं चलेगी। यानी आनंद मोहन को लगने लगा कि उनकी जमीन दरकने लगी है। फिर गुस्से में आकर उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, जो शायद विपक्ष भी इतनी खुलकर नहीं बोलता। आनंद मोहन ने जेडीयू पर थैली की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिद्धांतों से नहीं
पैसों के खेल से चल रही है। जो थैली पहुंचा रहे हैं उन्हें मलाईदार पद मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को चंडाल चौकड़ी तक कह दिया। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार के हटते ही पार्टी के कुछ खास नेताओं के कब्जे में चली गई है और वफादार नेताओं को किनारे किया जा रहा है। लेकिन इस बार जेडीयू भी कहां चुप बैठने वाली थी। पार्टी ने सीधे आनंद मोहन को उनकी पुरानी कहानी याद दिला दी। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार कानून में बदलाव नहीं करते तो आनंद मोहन आज जेल में होते। कुछ नेताओं ने उनकी तुलना धृतराष्ट्र से कर दी, जो पुत्र मोह में अंधे होकर पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या आनंद मोहन दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो बेटे चेतन आनंद के लिए बड़ा पद चाहते हैं, या फिर सच में उन्हें लगने लगा है कि जेडीयू में उनका भविष्य खत्म हो रहा है? क्योंकि बिहार की राजनीति में इस समय सत्ता का पूरा समीकरण बदल रहा है। नीतीश कुमार के पीछे हटने के बाद नए चेहरे उभर रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और पुराने सहयोगियों को लगने लगा है कि अब उनकी पूछ पहले जैसी नहीं है। ऐसे में आनंद मोहन के ये बागी तेवर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। क्या चेतन आनंद को भविष्य में कोई बड़ा पद मिलेगा, या बिहार की राजनीति में आनंद मोहन परिवार एक बार फिर नया राजनीतिक ठिकाना तलाशेगा? क्योंकि बिहार की राजनीति में दोस्ती दुश्मनी दोनों अस्थायी नहीं होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूट्यूब समाचार वाला टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ। जोहार, आदाब।